आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको अपने घर की एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। कुछ दिन पहले मेरे घर में गैस का सिलेंडर खत्म हो गया। तो नॉर्मली हमारे इधर फ्राइडे और ट्यूसडे को यहाँ पे गैस आता है। तो मैंने कॉल किया। जब कॉल किया तो उन्होंने बोला कि हमारे पास गैस है नहीं, तो हमारी गाड़ी आपके एरिया में नहीं जाएगी। मुझे लगा शायद टेम्पोररी प्रॉब्लम है, तो मैं बाइक से गैस लेने के लिए एजेंसी निकला। बाइक में पेट्रोल नहीं था, तो पेट्रोल पंप जाने लगा तो पता चला कि आसपास के 2 पेट्रोल पंप थे, वो बंद हो चुके हैं। तो फिर मुझे लोकल शॉप से महंगा पेट्रोल लेना पड़ा। मैं एजेंसी पहुंचा। वहां पे क्या सीन था, वहां पे बहुत ज्यादा क्राउड था। लोग गेट के बाहर खड़े हुए थे, आसपास में टंकी भी रखा हुआ था। तो वहाँ पे एजेंसी वालों ने बोला कि हमारे पास गैस नहीं है, गैस की टंकी नहीं है। लेकिन बाहर से सारा दिख रहा था कि टंकी वगैरह अवेलेबल है। तो बहुत ज़्यादा टाइम लगा, वहाँ पे घंटों लग गए। और फिर तब जाके जैसे तैसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करना पड़ा, तब जाके वहाँ पे टंकी मिला। और अब गैस को बचाने के लिए घर में चूल्हे का यूज हो रहा है। अब आप सोचिए, एक सिटी में या फिर एक छोटे से एरिया में सप्लाई प्रॉब्लम हो जाए तो इतनी दिक्कत हो सकती है। लेकिन अगर इंटरनेशनल लेवल पे एनर्जी क्राइसिस हो जाए तो इंडिया में क्या होगा? क्योंकि अभी कुछ ऐसी खबरें इंडिया के दूसरे सिटीज से आ रही है। एग्जाम्पल के लिए बेंगलुरु, वहाँ होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स ने वार्निंग दी है कि अगर गैस सप्लाई नॉर्मल नहीं हुआ तो किचन बंद करने पड़ सकते हैं। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बेंगलुरु में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई रुकने की वजह से कई होटल्स को ऑपरेशंस बंद करने की वार्निंग देनी पड़ी। और कुछ जगह होटल्स ने लकड़ी पे कुकिंग करनी शुरू कर दी ताकि बिजनेस चालू रहे। सोचो, अगर होटल्स तक गैस नहीं पहुंच रही है तो एक आम आदमी के किचन पर इसका क्या असर होगा? सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट सवाल है कि ये आखिर हो क्यों रहा है। इसका कनेक्शन एक ऐसी जगह से है जो भारत से लगभग 2000 किलोमीटर दूर ईरान के बिल्कुल पास में स्थित है। इस जगह का नाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। यह वही समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया का लगभग 20% तेल गुजरता है। और अगर इस जगह पे टेंशन बढ़ती है तो इंडिया में पेट्रोल महंगे, गैस शॉर्टेज और महंगाई बढ़ सकती है। आज की वीडियो में हम एग्जैक्टली समझेंगे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्या है, इंडिया इस पर कितना डिपेंड करता है, अगर वहाँ कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है तो इंडिया में क्या प्रॉब्लम होगी, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इंडिया के पास इसका सॉल्यूशन क्या है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक छोटा सा समुद्री रास्ता है। यह ईरान और ओमान के बीच में है और पर्शियन गल्फ को अरेबियन सी से कनेक्ट करता है। लेकिन ये छोटा होने के बावजूद दुनिया के सबसे इम्पोर्टेंट ऑयल रूट्स में से एक है। हर दिन लगभग 20% दुनिया का ऑयल इसी रूट से गुजरता है। और सिर्फ ऑयल ही नहीं, बल्कि ग्लोबल एलएनजी यानी नेचुरल गैस का एक बड़ा हिस्सा इसी रूट से होकर के आता है। इसलिए इसको दुनिया की एनर्जी लाइफलाइन भी बोला जाता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इस ऑयल और गैस का 80% एशिया जाता है, जिनमें इंडिया भी शामिल है। अब इम्पोर्टेंट सवाल, इंडिया को इस रूट से क्या प्रॉब्लम है? आंसर सिंपल है, डिपेंडेंस। इंडिया अपनी एनर्जी का बहुत बड़ा हिस्सा इंपोर्ट करता है। एग्जाम्पल, इंडिया के 40 to 50% क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स हॉर्मुज रूट से आते हैं। और नेचुरल गैस का भी बहुत बड़ा हिस्सा गल्फ कंट्रीज से आता है। इंडिया में जो एलएनजी यूज होता है उसका लगभग 40 to 45% कतर से आता है। और कतर से आने वाला गैस भी इसी हॉर्मुज रूट से गुजरता है। इसका मतलब हॉर्मुज पे अगर टेंशन बढ़ती है तो इंडिया में गैस सप्लाई पे
सीधा इफेक्ट पड़ेगा। अगर हॉर्मुज रूट ब्लॉक हो जाते हैं या कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है तो इंडिया में कई प्रॉब्लम शुरू हो सकते हैं। प्रॉब्लम 1, डीजल और पेट्रोल महंगे हो सकते हैं। ऑयल सप्लाई कम होगी तो प्राइसेस बढ़ेंगे। ग्लोबल एक्सपर्ट के हिसाब से ऑयल का प्राइस $100 से $120 बैरल तक जा सकता है। इसका मतलब पेट्रोल और डीजल महंगे। प्रॉब्लम 2, महंगाई। ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, ट्रक का डीजल महंगा होगा। रिजल्ट, सब्जी, फ्रूट और डेली प्रोडक्ट्स के प्राइस बढ़ेंगे। प्रॉब्लम 3, गैस की किल्लत। इंडिया में एलपीजी का लगभग 80% हिस्सा इंपोर्ट होता है। अगर गल्फ सप्लाई स्लो हो गई तो इंडिया में गैस सिलेंडर की सप्लाई भी स्लो हो जाएगी। प्रॉब्लम 4, फर्टिलाइजर क्राइसिस। इंडिया में यूरिया फैक्ट्रीज नेचुरल गैस से चलती है और नेचुरल गैस का एक बड़ा हिस्सा इंपोर्टेड है। अगर गैस सप्लाई कम हुई तो इसका फर्टिलाइज़र प्रोडक्शन पे भी इफ़ेक्ट पड़ेगा और इसका डायरेक्ट इफ़ेक्ट पड़ेगा खेती पर। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्या इंडिया इस सिचुएशन के लिए रेडी है? तो गुड न्यूज़ ये है कि इंडिया ने कुछ बैकअप प्लान्स बनाए हैं। इंडिया ने अपनी ऑयल सप्लाई डाइवर्सिफाई की है। आज इंडिया रसिया, यूएसए और अफ्रीका से भी ऑयल खरीद रहा है और गवर्नमेंट के पास स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व भी है, यानी इमरजेंसी ऑयल स्टोरेज। लेकिन ये रिजर्व्स सिर्फ कुछ हफ्तों के लिए काफ़ी होते हैं, इसलिए अगर क्राइसिस लंबा चला तो प्रॉब्लम सीरियस हो सकती है। रिसेंट रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया अल्टरनेटिव सप्लाईज जैसे यूएस और नॉर्वे से एलएनजी लेने का प्लान भी एक्सप्लोर कर रहा है। अभी तक गवर्नमेंट का कहना है इंडिया में फ्यूल सप्लाई स्टेबल है और पैनिक की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंडिया ने सप्लाई डाइवर्सिफाई कर दी है। और कुछ रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया का लगभग 70% क्रूड ऑयल अब नॉन हॉर्मोज रूट से भी आने लगे हैं। लेकिन एक्सपर्ट का कहना है कॉन्फ्लिक्ट अगर लंबा चला तो इसका ग्लोबल एनर्जी मार्केट पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। अब आप समझ गए होंगे कि कैसे एक छोटा सा समुद्री रास्ता पूरी दुनिया की इकोनॉमी को इफेक्ट कर सकता है। और ये सिर्फ जियोपॉलिटिक्स की स्टोरी नहीं है, ये स्टोरी आपके पेट्रोल पंप, गैस सिलेंडर और किचन तक पहुंचती है। इसलिए अगला सवाल, क्या इंडिया को अपनी डिपेंडेंस कम करनी चाहिए और रिन्यूएबल एनर्जी पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए? आपका क्या ओपिनियन है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंड तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।